गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बजट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और लास्ट पार्ट। इसमें हम अभी तक हमने देखा गवर्नमेंट को बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट में कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड होती हैं, गवर्नमेंट के इनकम के सिस्टम कैसे हैं, कैसे लोन किस में इंक्लूड होता है, टैक्स किस में इंक्लूड होता है। अब गवर्नमेंट को लॉस भी होता है। बहुत बार आप न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। बहुत बार बजट जब आता है तो इनकम कम होती है, वो होता है डेफिसिट। वो डेफिसिट जो गवर्नमेंट का है, डेफिसिट सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का क्या हो, इनकम से ज़्यादा हो, तो गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्सपेंडिचर। इसी को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। और ये मैक्सिमम आप देखेंगे एवरी ईयर इंडिया में बजट पार्लियामेंट में रखा जाता है, पेश किया जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम होती हैं। यह जो डेफिसिट है, यह थ्री टाइप्स हैं डेफिसिट के: रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। इसके पहले हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ चुके हैं। अभी चलिए डेफिसिट देखते हैं। फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड फिजिकल डेफिसिट, थर्ड प्राइमरी डेफिसिट। जो इंडिया का बजट है, बजट में तीन तरह के डेफिसिट होते हैं। फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा था, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट को कुछ लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, मीनिंग गवर्नमेंट को उसको रिटर्न नहीं करना होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की होती है, उसमें गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न में नहीं करना होता, लायबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। ये हमने देखा था एग्जाम्पल में, टैक्स गवर्नमेंट लेती है तो उसको वापस करने की लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं होती है। सेकेंड हमने देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कि इसमें कुछ एसेट्स को कम नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट को, मीनिंग गवर्नमेंट के जितने भी फैक्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सेल नहीं करना पड़ता इसमें। फिर हमने एग्जांपल में टैक्स देखा था। टैक्स ऐसी इनकम है जिसको रेवेन्यू रिसिप्ट में हम रखते हैं। इसमें गवर्नमेंट को अपने कुछ प्रॉपर्टी एसेट्स भी सेल नहीं करने होते हैं और गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी नहीं है वापस करने की। या ऐसी इनकम है गवर्नमेंट को मिलती है, गवर्नमेंट इससे जो चाहे उससे एक्सपेंडिचर करे। हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने देखा था ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, पहले से गवर्नमेंट लोन लिया हुआ है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो लोन वापस नहीं किया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ऐसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी की कोई लायबिलिटी कम नहीं होती है, ना ही कोई नया एसेट्स क्रिएट होता है। यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। वो जो रेवेन्यू डेफिसिट हम देखेंगे तो यह केवल रेवेन्यू से रिलेटेड है। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना है और टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट। सपोज दैट गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई 100, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट हुई 80, तो रेवेन्यू डिफिसिट कितनी हो गई, 20। गवर्नमेंट की रेवेन्यू या इनकम जो हो रही है वो क्या है, उस 20 लॉस में, माइनस में चल रहा है। 100 गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, एग्जाम्पल के लिए हमने 100 हो गया, बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी हुई, 80 ही हुई। गवर्नमेंट 80 रेवेन्यू हो रही है बट एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 हो गया, तो 80 क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। अब इसको गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती है, बजट में देखते हैं हमेशा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसकी रिसिप्ट्स कम है, तो जो रेवेन्यू डिफिसिट है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी। या 20 रुपया है तो इसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी। क्योंकि एक्सपेंडिचर तो उसको 100 करना है, जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बजट में है, बट उसकी इनकम कितनी आ रही है, 80 आ रही है। 20 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, उसके लिए गवर्नमेंट लोन लेगी। या क्या करेगी, डिस इन्वेस्टमेंट करेगी। हमने देखा था जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई भी एसेट्स कम नहीं होते, इसलिए इसमें कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड नहीं है। ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, इसमें एसेट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंपनी के कुछ पार्ट या शेयर सेल करती है तो उससे इनकम होती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यह अपने किसी कंपनी के कुछ पार्ट सेल करेगी। सपोज एयर इंडिया गवर्नमेंट बेचने जा रही है, और भी
BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, गवर्नमेंट की एक सब्सिडियरी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको गवर्नमेंट सेल करने जा रही है शेयर उसका। तो गवर्नमेंट के पास अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें से कुछ शेयर सेल करती है, उससे इनकम जनरेट करती है और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कट करती है। तो रेवेन्यू डिफिसिट आएगा तो गवर्नमेंट तीन तरीकों से इसको मैनेज करती है। लोन लेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, मीनिंग अपना जो उसका पहले से कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, उसी में से कुछ पार्ट सेल करेगी किसी प्राइवेट कंपनी को और अपना एक्सपेंडिचर को कट करेगी। यह रेवेन्यू डिफिसिट को तीन तरह से मैनेज करती है। सेकेंड, फिस्कल डिफिसिट। इस फिस्कल डिफिसिट वर्ड का यूज सबसे ज़्यादा आप सुनेंगे। गवर्नमेंट का बजट जो आता है उसमें बजट मैनेजमेंट एक्ट जो गवर्नमेंट का, उसमें भी बताया गया है कि गवर्नमेंट जो फिस्कल डिफिसिट है वो 3% के अराउंड होना चाहिए और 3% से ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 3% के आसपास गवर्नमेंट को रखना चाहिए फिस्कल डिफिसिट। इसके बारे में सबसे ज़्यादा आप डिस्कशन सुनेंगे आप न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ में। अभी देखिए फिस्कल डिफिसिट क्या है, यह टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का माइनस टोटल इनकम। ये टोटल इनकम में जो गवर्नमेंट लोन लेती है उसको नहीं शामिल करते हैं, ये माइंड में क्लियर रखिए। फिस्कल डिफिसिट, सपोज दैट गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है, बजट में दिखाया गया 1000, बट गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई 700। गवर्नमेंट का जो बजट दिखाया जा रहा है 1000 की गवर्नमेंट की टोटल क्या है एक्सपेंडिचर है, बट गवर्नमेंट की इनकम कितनी है रिसिप्ट्स 700, तो 300 क्या है फिस्कल डिफिसिट। इसको परसेंटेज बताया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। जब भी आप देखेंगे परसेंटेज में 3.4%, 3.5%। इस साल का जो बजट है, बजट 2020-21, उसमें गवर्नमेंट ने एम बनाया था कि जीडीपी का 3.5% हम रखेंगे मैक्सिमम, किसको फिस्कल डिफिसिट को। तो इस तरह यह है फिस्कल डिफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, माइनस टोटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की। इसमें बस ये ध्यान रखिए जो लोन है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। टोटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की अदर जितनी भी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स, कौन लोन को छोड़ देते हैं उसमें। लोन जो गवर्नमेंट लेती है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना समझिए कि यह इसका मैक्सिमम क्या है फिस्कल डिफिसिट, टोटल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट के टोटल लोन रिक्वायरमेंट को दिखाता है। फिस्कल डिफिसिट सपोज दैट कोई एग्जांपल दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने को न्यूमेरिकल्स, उसमें दिया है टोटल लोन रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसका मीनिंग समझ जाइए, टोटल लोन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट का है, इसका मीनिंग क्या है फिस्कल डिफिसिट। तो टोटल लोन रिक्वायरमेंट है वही क्या होता है फिस्कल डिफिसिट होता है। तो गवर्नमेंट के जितना ज़्यादा फिस्कल डिफिसिट होगा गैप, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। या मैक्सिमम काम गवर्नमेंट क्या करती है लोन लेकर ही पूरा करती है। लोन जहाँ से ले, रिजर्व बैंक से ले या अदर कंट्रीज से ले या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनसे ले, लोन लेकर कंप्लीट करना पड़ता है। फिस्कल डिफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती है कि इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाए। बट इस साल अभी आप देखेंगे जो 2021 चल रहा है, गवर्नमेंट ने बताया, मैंने बजट में एम बनाया था कि हमारा फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का 3.5% रहेगा, बट जितना गवर्नमेंट ने अभी एम बनाया था उतना डिफिसिट अभी हो गया जुलाई तक ही। गवर्नमेंट का अगस्त तक हो गया। गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा करने का प्लान बनाया था अपने इनकम से, वह अभी तक हो चुका है अगस्त तक। अभी आगे पूरा ईयर में इतने महीने बचे हुए हैं। तो इस साल बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिस्कल डिफिसिट बहुत गवर्नमेंट का इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट की जो इनकम है इस बार वो बहुत डाउन हो गई है लास्ट 3-4 मंथ में, इसलिए गैप हो रहा है। इसको हमेशा गवर्नमेंट जो फिस्कल डिफिसिट गैप है उसको हमेशा लोन लेकर पूरा करती है, इसलिए गवर्नमेंट का जो टोटल लोन रिक्वायरमेंट है वही क्या होता है फिस्कल डिफिसिट। ये एस्टिमेटेड होता है बजट में गवर्नमेंट कितना लोन लेगी। जो भी गैप फिस्कल डिफिसिट का है वही गवर्नमेंट लोन लेके कंप्लीट करती है। अब देखिए इसका इम्प्लीकेशन क्या है। पहले इन्फ्लेशन की सिचुएशन, अभी क्या है देखेंगे, जब फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट का ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट उसके लिए लोन लेगी तो उससे क्या होगा मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी।
गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लोन लेगी, लोन लेके ऐसे सपोज दैट आरबीआई से लोन लिया, तो आरबीआई क्या करेगी, नया करेंसी प्रिंट करके और गवर्नमेंट को दे देगी, या जहाँ से अदर तरीके से भी आरबीआई दे सकती है, उसके पास करेंसी रखी हुई है, तो वह करेंसी क्या होगी, मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा करेंसी आ जाएगी। जब करेंसी ज़्यादा आएगी तो लोगों की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, तो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए पूरा एक सर्कल बन जाता है। गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट उसके लिए लोन लेगी तो एक्स्ट्रा करेंसी मार्केट में आएगी, उससे डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास मनी आएगी तो, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। सेकेंड क्या है, नेशनल डेप्ट। फिजिकल डिफिसिट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना होता है, तो जो कंट्री का डेप्ट है या कंट्री का लोन है क्या होता है, वह इंक्रीज हो जाता है, वो किसी कंट्री के लिए सही नहीं है। थर्ड, विशियस साइकिल ऑफ हाई फिजिकल डिफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए जब फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा हो गए, सपोज दैट फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा, गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी, और अपने इनकम को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, टैक्स इंक्रीज कर देगी। फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स भी, लोन तो लेगी ही, टैक्स भी अपना इंक्रीज कर देगी। सपोज दैट गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज किया, तो लोग टैक्स दे रहे हैं, उनके पास जो इनकम थी, डिस्पोजेबल इनकम जिसको वो एक्सपेंड करते थे, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, तो लोगों के पास इनकम कम सेव होगी। जब लोगों के पास इनकम कम सेव होगी तो लोग कम एक्सपेंडिचर करेंगे, कम एक्सपेंडिचर करेंगे मार्केट में, तो एग्रीगेट डिमांड लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो कंपनियों को प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तो जीडीपी क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। तो ये क्या होता है, एक ऐसा साइकिल बन जाता है इस सिचुएशन में, जितना ज़्यादा फिजिकल डिफिसिट होगा गवर्नमेंट लोन लेगी और टैक्स इंक्रीज कर देगी। टैक्स इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट है तो लोगों के पास इनकम ही कम हो जाएगी, टैक्स दे देंगे गवर्नमेंट को तो एक्सपेंड कहाँ से करेंगे। जब लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी तो लोग डिमांड मार्केट में कम परचेजिंग करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो कंपनियों को लॉस होगा, कंपनियों को लॉस होगा तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, जीडीपी ग्रोथ डाउन होगी। सर फिजिकल डिफिसिट किसी भी तरह से सही नहीं है, जितना कम से कम गवर्नमेंट रखे उतना बढ़िया है। फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी पूरे वर्ल्ड में डाउन होती है। बहुत सारे रेटिंग एजेंसी हैं या वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जितना ज़्यादा आपके फिजिकल डेफिसिट होंगे, जितना ज़्यादा आप लोन लेंगे, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड मार्केट में क्या होती है, डाउन होती है। वर्ल्ड मार्केट में देखा जाता है कितना ज़्यादा लोन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोन लेकर ये पूरा कंट्री को चला रहे हैं तो माना जाता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी सही नहीं है, या लोन ले रहे हैं तो उसको वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की डाउन हो जाती है। जो फिजिकल मैनेजमेंट एक्ट है इंडिया का, उससे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि 3% के आसपास 1-2% तक 5% तक जा सकता है, बट एम ये रखा जाता है कि 3% जीडीपी का हम फिजिकल डिफिसिट को रखेंगे, यह गवर्नमेंट का एम है। और इस बार भी गवर्नमेंट ने 3.2 3.5 करते करते इस साल के बजट में गवर्नमेंट अभी बताया मैंने कि 3.5% जीडीपी का एम रखा था कि इतना तक ही हम फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल करेंगे। जो टोटल जीडीपी है उसको 3.5% मैक्सिमम हम लोन लेंगे, फिजिकल डिफिसिट हमारा उतना रहेगा। बट अभी मैंने बताया कि कोरोना के कारण गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया है और अगस्त तक ही ये पूरा जो एम था गवर्नमेंट का वो कंप्लीट हो गया। भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6-7 महीने बचे हुए हैं। इस बार बहुत ज़्यादा यह होने वाला है फिजिकल डिफिसिट, इससे गवर्नमेंट को लोन ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं, यह प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट थर्ड होता है प्राइमरी डिफिसिट। यह सिंपल है, फिजिकल डिफिसिट जो हम है क्या है, गवर्नमेंट का लोन रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट जो लोन लेती है क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट। और उन लोन से क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे अपना जो खर्च कम होता है कम, उसको कंप्लीट करती है, जो भी उसका एक्सपेंडिचर है। बट कुछ जो लोन गवर्नमेंट ने लिया है, पुराना जो उसका लोन है उस पर इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट भी पे करती है उसी लोन से। पहले से जो लोन गवर्नमेंट ने लिया है उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, और नया लोन लेकर कुछ इंटरेस्ट पे करती है, कुछ अदर वर्क पर एक्सपेंडिचर करती है। तो प्राइमरी डिफिसिट वही क्या है, जो फिजिकल डिफिसिट है, इतना लोन लेती है गवर्नमेंट, उसमें से जो पुराना इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देते हैं, वह टोटल जो होता है क्या होता है, वह प्राइमरी डिफिसिट। जब टोटल लोन जो गवर्नमेंट ले रही है उस लोन में से कुछ तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर का वर्क करती है,
कुछ पुराना जो गवर्नमेंट का लोन है उसका इंटरेस्ट पे करती है। तो पुराना गवर्नमेंट का लोन है उसका इंटरेस्ट पे करने के बाद जो लोन बचा गवर्नमेंट का, जो नया लोन लिया है, वो क्या होता है? प्राइमरी डिफिसिट होता है। फिजिकल डिफिसिट गवर्नमेंट का क्या है? टोटल लोन रिक्वायरमेंट है। टोटल लोन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट क्या करते हैं? अपना एक्सपेंडिचर का वर्क भी करती है, बजट में जो कमी है उसको कंप्लीट करती है लोन लेकर, और पुराना जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी पे करती है। तो पुराने लोन पर जितना % इंटरेस्ट पे कर रही है उसको क्या है? सपोज दैट गवर्नमेंट ने टोटल 100 करोड़ लोन लिया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्राइमरी डिफिसिट, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ लोन ले लिया। तो ये लोन जब 100 करोड़ लिया तो क्या है? पूरा फिजिकल डिफिसिट है। बट उसमें से गवर्नमेंट क्या करेगी? तो जो पुराना लोन लिया है उसका 10 करोड़ इंटरेस्ट बन गया है। जो पुराना लोन गवर्नमेंट ने लिया है 10 करोड़ इंटरेस्ट बन गया, और 10 करोड़ क्या करेगी? इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये 90 करोड़ जो होगा क्या होगा? प्राइमरी डिफिसिट होगा। यह भी दोनों इक्वल है लगभग, प्राइमरी डिफिसिट और फिजिकल डिफिसिट लगभग इक्वल है। बस प्राइमरी डिफिसिट में जो पुराना लोन होता है उसका इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है। फिजिकल डिफिसिट है वो लोन लेने के बाद पुराना लोन का इंटरेस्ट भी पे करते हैं और अदर वर्क भी पे करते हैं। यह एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है।